नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा दो बड़ी भर्तियों की जो विज्ञापन जारी हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का भी ट्वीट आया था, उसमें लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर दो विज्ञप्ति के बारे में उन्होंने बात की गई है। लैब टेक्नीशियन के 1119 पद है और सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती है। तो करीब 2176 पदों के बारे में इस अभी भर्ती आई है और इसका विस्तृत विज्ञापन है, उसके बारे में अभी हम चर्चा कर देंगे। तो दोस्तों, ये रहा, देखिए विस्तृत विज्ञापन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। पैरामेडिकल संवर्ग के लैब टेक्नीशियन व सहायक रेडियोग्राफर भर्ती आज 12 जून के दिन जारी हुआ है, अभी जारी हुआ है कुछ देर पहले ही, जिसमें नॉन टीएसपी के 1014 और 959 पद है सहायक रेडियोग्राफर के, और टीएसपी के 105 और 99 पद है। कुल मिलाकर 1119 और 1058 पद है दोनों वैकेंसियों के। और ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर और क्या क्या योग्यताएं हैं, किसके किसके कितने पद है, फार्म कब से शुरू होगा, सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए परीक्षा शुल्क 450 रुपये है, और नॉन कॉम्प्ली जो अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 350 रुपये, और बाकी SC ST के लिए 250 रुपये इनके जो फीस होगी। और फिर अगर बात करें इनके पदों वार रिक्तवार जो पदों की बात करें तो इसमें कुल पद 1014 लैब टेक्नीशियन है तो नॉन टीएसपी में, और इसमें सामान्य है जो 260 पद है, और इसके बाद में EWS के पद हैं, SC ST और OBC के पद भी 147 पद है सामान्य। इसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग, और ये फिर शहरी आदिम जनजाति के लिए होगा। इसके लिए इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए भी, दिव्यांगजनों के लिए भी पदों का वर्गीकरण दे रखा होगा। अगर आपको ये विज्ञप्ति अगर आपने डाउनलोड अभी तक नहीं की है तो आप RSMSSB की साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल उजाला क्लासेस से पर भी आप ये ले सकते हैं। इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और देखिए, ये सहायक रेडियोग्राफर की जिसके 959 पद है, और इसमें जनरल के लिए 245 पद है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य श्रेणी में 139 पद है। बाकी SC और ST में भी 100 के आसपास लगभग पद हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इनके जो भी योग्यताएं हैं, और फिर उनके बारे में, इनके जो फार्म भरने की अंतिम तिथि है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे दिव्यांगजनों के लिए इनमें जो विशेष है वो सूचनाएं जानकारी भी दे रखी है। और अभी हम बात करेंगे इसमें इसका वेतनमान के अगर बात करेंगे तो ये इसमें पे मैट्रिक लेवल 8 निर्धारित किया गया है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, लेवल 8 है, वेतन भी लेवल 8 का अच्छा वेतन होता है। और लैब टेक्नीशियन पद के लिए देखिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विथ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द, अर्थात इसमें एक तो होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल के लिए, या जो 12th है वो मैथ्स या बायो से 12th होनी चाहिए, साथ में एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में वो रजिस्ट्रेशन इसका किया हुआ होना चाहिए, और सामान्य हिंदी और इंग्लिश का अर्थात राजस्थानी कल्चर का भी ध्यान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बेसिक उसका। और रेडियोग्राफर के लिए भी यही सेम ही है, मैथ्स और बायोलॉजी से 12th की होनी चाहिए, और फिर इसके साथ में रेडियोग्राफर कोर्स पास होना चाहिए, और फिर जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन इसका होना चाहिए। और इसने स्पष्ट देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए, किंतु रिट याचिका में मंजू बनाम राज्य सरकार ने इसने उस समय पिछली वैकेंसी में जब रिट लगाई थी तो उन्होंने इसमें स्पष्ट कहा था कि अंतिम तिथि तक पंजीयन नहीं होने की स्थिति में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं उस समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये उन्होंने थोड़ी बहुत विशेष छूट दी है उस समय। अब इसमें अगर अन्य योग्यता के बारे में बात करें तो उनमें स्वास्थ्य संबंधी योग्यता के बारे में बात करेंगे, या चरित्र संबंधी भी कोई भी सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करने के लिए उनमें बात करेंगे। और उसके बाद में इसकी अगर आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को 18 आयु प्राप्त कर चुका होगा, 18 वर्ष की। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष इसमें हो जानी चाहिए।
और इसके अलावा अगर इसकी जो फार्म भरने की अगर तिथि है तो उस पर अगर हम बात करें तो देखिए फार्म भरने की तिथि है 18 जून से 2 जुलाई के मध्य, अर्थात इसका फार्म है वो 18 जून से शुरू होगा और 2 जुलाई तक चलेगा। सिर्फ 15 दिनों की अवधि दी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि कोरोना महामारी के प्रकोप की दृष्टिगत रखते हुए केवल 15 दिवस का ही फार्म, 15 दिनों के लिए फार्म ओपन किया जाएगा। 18 जून से शुरू किया जाएगा और 2 जुलाई तक इसके फार्म चलेंगे। और इसमें लिखा है चयन का आधार है वरीयता सूची तैयार करने का आधार। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता परीक्षा या व्यावसायिक योग्यता परीक्षा दोनों जैसी स्थिति में हो, औसत प्रमाणपत्रों व बोनस अंकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता सूची तैयार की जाएगी। अर्थात इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इसमें सीधी ही शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता या फिर कोई भी अगर बोनस अंक प्राप्त होंगे उन्हीं के आधार पर, औसत अंकों के आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इनमें उन्होंने ऐसी बात की है कि यदि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता परीक्षा दोनों जैसी स्थिति भी हो, उनके अगर उनमें बात किया जाए तो उसमें औसत का 70% लिया जाएगा और इन औसत प्रमाणपत्रों को अंकों के माध्यम से बिंदु 13 के अनुसार उसमें अधिकतम 30% ही सीधे ही योग्यता व न्यूनतम के आधार पर विवरण दिया जाएगा। इसके लिए आप ऊपर जो दिया हुआ है वो 6 पे भी पढ़ सकते हैं। अर्थात इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो ये विज्ञप्ति है, ये वैकेंसी है, इन वैकेंसी में कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जिन्होंने रेडियोग्राफर या लैब टेक्नीशियन का अगर कोर्स कर रखा है तो उनके लिए बहुत ही ये सोने पे सुहागा है। उसमें इनके सीधा इनका सिलेक्शन होने वाला है। 2021 के आसपास पद है और राजस्थान में बहुत ही कम लड़के होते हैं जिनके ये कोर्स कर रखा होता है। तो इसमें बिना एग्ज़ाम दिए सीधी क्वालिफिकेशन और पुराने जो 10-12 जो नंबर है उनके 12th के नंबर के आधार पर उनके मेरिट बनी जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।